तो ये जो ना ऐसी चल रही है। उसके अलावा आपको ज़रा अपने मोर का दीदार कराते हैं। माशाल्लाह से मोर देख रहे हो, हमारा मोर कितना बड़ा हो गया। कहाँ यार, ये 3000 रुपये का बच्चा लिया था, 3500 रुपये का लिया था शायद, लेकिन उस टाइम पे इतना सा था, इतना सा कि हाथ में आ जाता था आराम से। और आज माशाल्लाह से देख रहे हो कितना बड़ा। तो अंदाज़ा हुआ कि यार ये इस वजह से हुआ है। अभी ज़रा दोबारा आवाज़ निकाल के दिखाएं आपको उसकी ज़रा। फैन लेके चले। तो ये छोटी मोटी अपडेट थी, मैंने कहा आपको ज़रा बता दें काम के हवाले से। इंशाल्लाह जल्द ही जो ना एक व्लॉग प्लान करना है। बेसिकली ये वाला व्लॉग आएगा अक्टूबर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसका मुँह बाहर निकलेगा। किस तरह का साइज़ है इनका, बेहतरीन। कल सफाई करी थी इस जगह की और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा गंद हो गया, देख रहे हो माशाल्लाह से क्या खूबसूरत साइज़ है। चलो चलते हैं, खैर इनको डिलीवर करते हैं। हरिओम गंदा गंदी। ये देखें फार्म रेट भी ऊपर है। हाँ। फिर इसके अलावा ये कि सीधी सी बात ये कि हमारे पीछे जो है मेरे ख्याल में हो सकता है मे बी नया ब्रीडर हो या प्रोडक्शन में कमी हो। बहरहाल वो तो हमें नहीं पता, हम तो जाहिर सी बात है नहीं होता हूँ, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेट ऊपर ही है। क्योंकि मैं अभी वो स्टेट्स निकला था उनका, तो वो मैं यही देख रहा था होता है ना चूज़ा इतना महंगा होता है, तो उसके बाद जो बेकार लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं। वो 10 रुपये का चूज़ा मैं आपको दिलवा सकता हूँ, 20 रुपये का, सॉरी जो मेल होता है ना लेयर का मेल, वो 20 रुपये का मिल जाता है। खैर कोई कॉन्टैक्ट ना करे कि भाई हमें दे दो, लेकिन मिल जाता है 20 रुपये का लेयर। जो है अल्लाह ऐसी कायम रखे, चीज़ें भी बेहतर रहें। और कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वाले व्लॉग का? माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। माश कितने डाले थे? लास्ट के दो जो रहे बहुत अच्छे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई ये हाल हुआ है हमारा बेसिकली उस रूम का जहाँ से हम रोटी रोज़ी कमाते थे। उसका रीज़न मैंने आपको शायद समझ गए होंगे आप लोग कि बेसिकली हम छुट्टियों पे थे तो हमारा काम का तो बेड़ा गर्क होना ही था। खैर मैं आपको ज़रा चीज़ें दिखाऊं। हमारे माशाल्लाह से कितने सारे बर्तन तोड़ दिए हैं टर्की के बच्चों ने। ज़रा आपको दिखाऊं, ये माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए। अभी तो लग रहा है आपको, वरना सुबह से तो ना ये फूला फूला घूम रहा था। है बहुत प्यारा खूबसूरत सा। आपको दिखाऊँ, आवाज़ सुनी इसकी आपने? बस को एक दफ़ा आवाज़ लगाओ, ये फ़ौरन से जो है ना खूबसूरत हो जाता है। और अगर आप लोगों ने टर्की फूला हुआ देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा टर्की कितना प्यारा लगता है। तो खैर हमारा चिड़ियाघर थोड़ा सा आबाद हो गया। वो जो हमारा असील मुर्गा था वो हमने एक साहब को दे दिया है और हमने कहा कि भाई जो मस्जिद में पैसे देने हैं वो आप देना, क्योंकि वो मेरी अम्मा को बुरा लगने लग गया था। तो फिर हमने उसको यानी कि बेसिकली वो घर को बुरा लगने लग गया था, इसलिए मैंने उसको समाओ दे के फारिग कर दिया। तो अब वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह से टर्की है। एक टर्की ये रहा, एक ये रहा, वो सही है। और एक है हमारे पास, एक लंगड़ा था वो कहाँ गया, वो रहा एक वो पीछे, सॉरी मैंने देखा नहीं, वो पीछे उसके, वो बेचारी दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल है। ये आगे वाला मेल है बस, तो ये बीच वाला मेल है और ये फीमेल है। तो ये जो ना ऐसी चल रही है। उसके अलावा आपको ज़रा अपने मोर का दीदार कराते हैं। माशाल्लाह से मोर देख रहे हो, हमारा मोर कितना बड़ा हो गया। कहाँ यार, ये 3000 रुपये का बच्चा लिया था, 3500 रुपये का लिया था शायद, लेकिन उस टाइम पे इतना सा था, इतना सा कि हाथ में आ जाता था आराम से। और आज माशाल्लाह से देख रहे हो कितना बड़ा, कितना खूबसूरत हो गया। इसके लिए भी तो ना कोई प्यारी सी जगह का अरेंजमेंट वगैरह करना है। फिलहाल आज तो मैंने इनको यहाँ से शिफ्ट करना है, यहाँ की हल्की सी सफाई करनी है। उसके बाद एक काम है, आपको उसकी अपडेट देंगे। अब आपको बताऊँ कितने बर्तन तोड़ दिए माशाल्लाह से टर्की ने हमारे। 1 2 3 4 5 6 और तकरीबन 7, यानी कि आगे ऊपर आगे वाला 7 के करीब बर्तन इन्होंने तोड़ दिए हैं हमारे। देख रहे हो बेचारी वो चलती है, लंगड़ा के चलती है। उसकी वजह ये कि इसके पाँव में बहुत पहले लगा था, इसका ज़ख्म सही हो गया, लेकिन इसका जो ना पाँव का जॉइंट ख़राब हो गया। तो ये लोग करते क्या हैं, बेसिकली ये लोग बर्तन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे होता क्या है, ये बर्तन हमारे ख़राब हो गए। तो खैर मैं दूर था, मुझे पता भी नहीं लगा, लेकिन अब मुझे आया तो अंदाज़ा हुआ कि यार ये इस वजह से हुआ है। अभी ज़रा दोबारा आवाज़ निकाल के दिखाएं आपको इसकी ज़रा। देखा कैसी बेतुकी आवाज़ निकालते हैं। तो खैर जल्दी से अब इनको करूँगा क्या, टर्की को शिफ्ट कर दूँगा दूसरे रूम में, और उसके बाद यहाँ की सफाई वफाई करके निकलते हैं। अच्छा भाई, सफाई डालने से पहले मैं ज़रा फीड डाल दूँगा, क्योंकि सुबह से दोनों भूखे हो रहे थे। बेसिकली सुबह फीड डाली थी, तो अब फीड डालने का भी टाइम था। मैं फीड डालती थी जब तक थोड़ा साइड फाइड पर हो जाएंगे, उसके बाद में इन सबको ना अलग करना है। बेसिकली टर्की को भी ना यहाँ से हटा देना है। अभी जो सिचुएशन है ना यहाँ पर अंडों की भी सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई हुई है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी टाइम से इनको 0 की फीड दिलवा रहा था, ताकि ये सर्दियों के अंदर थोड़े से भी रेस्ट पे चले जाए, अभी सर्दियों के अंदर जो ना इनकी बेहतरीन करके प्रोडक्शन आए। और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि बट रेस्ट पर है, बट आवाज़ से आप देखेंगे ना इंशाल्लाह प्रोडक्शन देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन कैसे आना शुरू हुई है। अभी 2-3 मुर्गियाँ दूसरी जगह से उठा के लेकर आए तो उनका अंडे आने शुरू हो गए। ज़रा आप देखेंगे अंडा मेरे हाथ के अंदर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी तो ना इतना सा अंडा आया। कबूतर का अंडा बहुत छोटा सा अंडा था साइज़ के अंदर, और वो हमारी एक छोटी मुर्गी ने देना शुरू किया है। 3 मुर्गी ऐसी हैं जो नए अंडे देंगी, देसी हैं, और बाकी 4-5 फार्मी हैं, 6 फार्मी हैं बेसिकली। तो कुल मिला के कुछ
6 और तकरीबन 4 तकरीबन 10 के करीब मुर्गियाँ हो जाती हैं इंशाल्लाह, जिससे हमारा सीज़न इंशाल्लाह खैरियत से गुजर जाएगा। तो अभी सफाई की बारी थी यार, सफाई करना आपको पता ना सेल्फ बड़ा मुश्किल होता है ना, बोरिंग काम है, लेकिन खैर अभी जहाँ छुट्टियाँ इतनी सारी बनाई हैं तो काम भी तो ऐसे बात है करना ही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन डे जो ना आज के दिन में बहुत सारे काम कर लिए। तो ये काम तो समझ लें मगरिब के बाद शुरू किया है ना, लेकिन उससे पहले भी अच्छे खासे काम निपटा लिए और वीडियो के एंड में देखेंगे उसके बाद भी अच्छे खासे काम निपटा लिए। तो कुल मिला के ओवर जो डे था वो बेसिकली प्रोडक्टिव रहा। तो अभी यही प्लान है कि पहले यहाँ से सारी चीज़ें निकाल सफाई करेंगे, उसके बाद नई चीज़ों की प्लानिंग करेंगे आहिस्ता सा करके। हम सबको देखेंगे। अच्छा खैर उनका टर्की वगैरह जो तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफाई में उड़ रहे थे, उनका लग जाएंगे छोटे, इनको पकड़ के मैं कर लेता हूँ एक एक करके। तो ये दो जो है ना अब लंगड़े वो तो आराम से आ गए थे, लेकिन एक लंगड़ा की आँख थोड़ी सी ख़राब है। ये दूसरा वाला जो ना इसने इतना ख्वार कराया था मुझे कि मैं आपको बताऊँ डर लग रहा था कि यार ये पकड़ा ही ना जाए। ये देखो इतनी जान है इसमें, मैं आपको दिखाऊँ ना आप हैरान हो जाएंगे माशाल्लाह से, फुल इन साइज़ है। तो इसकी कढ़ाई बना के खाने वाला हो रहा है, नहीं कि इतना बेहतरीन हो गया साइज़ के अंदर। ये मोर था हमारा, इसने इतना तंग नहीं किया, छोटा सा क्यूट सा फ़ौरन हाथ में आ जाता है। कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताएगा कि हमारे पास जो है वो मोर है या मोरनी है, ताकि देना पता तो लगे। मेरी कोशिश है यार अगर मोर निकल आता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका ताजबाज इस तरह है तो मुझे लग रहा है पर्सनली शायद वो मोरनी हो। दुम निकलेगी तो पता लगेगा, लेकिन वैसे आप लोगों ने बताना आपके ख्याल में क्या लग रहा है, ये मोर लग रहा है आपको या मोरनी लग रहा है, ताकि उस हिसाब से ना उसका आगे की प्लान लेके चले। तो ये छोटी मोटी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको ज़रा बता दें काम के हवाले से। इंशाल्लाह जल्द ही जो ना एक व्लॉग प्लान करना है। बेसिकली ये वाला व्लॉग आएगा अक्टूबर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर यही व्लॉग चलेगा। फिर जनवरी के अंदर हम काम को कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे, शायद 5 दिन 10 दिन के लिए जगह को रेस्ट दे देंगे, या पॉसिबल हो तो शायद डाल भी दें, कुछ पता नहीं है, सिचुएशन देखेंगे। क्या पता अगले महीने एक और व्लॉग डाल दूँ, मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूँ, जैसे भी सेटिंग बनेगी इंशाल्लाह चलेगी। क्योंकि दोनों बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। दुआ है कि अल्लाह सब चीज़ें खैरियत से करे और मैं आपको सब एक एक करके रिवील करना शुरू करूँ तो मज़ा आएगा। असल चीज़ जो आएगी ना, क्योंकि जो बैकग्राउंड पर चल रहा है ना वो फार्मिंग के हिसाब से बड़ी बेहतरीन चीज़ चल रही है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना। आज की मजदूरी हो गई है और जितना काम करना था ना वो कर लिया है, अब करेंगे इंशाल्लाह कल। और उसकी आप जो वीडियो के शुरू में आपने देखा था टर्की जो थे मुंह खोल के सांस ले रहे थे, उसकी वजह ये थी कि गर्मी हो रही है। पहले मैंने इसको बंद नहीं किया था, मैंने उसको फिलहाल बंद कर दिया। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी ये वाला फ़ैन भी ऑन कर दूंगा, बल्कि अभी कर देता हूँ, 2 मिनट रुको ज़रा। हाँ जी, तो ये वाला फ़ैन ऑन कर दिया ताकि थोड़ी सी वेंटिलेशन अंदर की बढ़ जाए। ये मैं गेट खोलूँगा, ये सारे बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल के जो गंद मचाते हैं वो बहुत ही गंदा होता है। और उसके अलावा एक और बात दिखाऊँ, सफाई करते हैं मुझे एक चीज़ और मिली, वो था एक और क्यूट सा अंडा। तो 2 अंडे हो गए, एक बहुत छोटा था वो तो मैंने फेंक दिया, नीम में तोड़ के उन्होंने खा लिया होगा। ये एक छोटा सा रह गया, लेकिन ये खाने के इस्तेमाल में आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा छोटा नहीं है, चल जाएगा, देसी अंडे की तरह साइज़ में। तो माशाल्लाह से चीज़ें भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। सफाई भी हो गई, सारे काम खत्म हो गए। मिलेंगे हैचरी पे ज़रा चूज़ा डिलीवर कर दें, रोटी रोज़ी है। उसके बाद बल्कि नहीं, उससे पहले एक मुर्गे डिलीवर करने हैं मैंने, तो कुछ मुर्गे इनके भाई हैं दूर के, उनको बेच के मुर्गे डिलीवर करके हैचरी पे मिलते हैं। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, बहुत हुआ, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट पे। आपको बताया था कि मुर्गे मैंने सेल करने हैं, तो मुर्गों की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि लास्ट टाइम भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था मुर्गे पकड़ने के ऊपर, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही पकड़ के डायरेक्ट जो ना क्रेट में शिफ्ट कर दिया। इनकी तरह शाइन वगैरह देख रहे हो आप, टोटल जो है ना वो 17 से 18 के करीब मुर्गे। अभी मैं इसको अगर हिलाऊंगा ना ऐसे निकल के बाहर आएंगे, जैसे कि बारिश हो रही है। और अगर शक्ल दिखा सकूं तो आपको ऐसा दिखेगी नहीं, क्रेट गंदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा क्रेट हो रहा है। लेकिन ये है कि अच्छे खासे जिसे कहते हैं ना तैयार किस्म के मुर्गे। ये मुर्गा मुर्गी है, मुर्गा ही होगा, मुर्गी तो नहीं हो सकती। देख रहे हो फुल साइज़ के मुर्गे हैं। और ये सारे के सारे आखिरी बचे थे, बस के बाद मेरे पास नहीं बचे हुए। कल की वीडियो में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मुर्गी का क्या रेट है, तो भाई ये 700 रुपये के पड़ेंगे आपको। पट्टियाँ तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर की हो चुकी हैं। कुछ अंडों वाली है पर वो फॉर सेल नहीं है, वो ऐसे बात है घर के लिए रखी हुई है मैंने। लेकिन ये है कि जो ये वाली पट्टियाँ हैं वो 700 रुपये की पड़ेंगी। और मेजॉरिटी इसमें आपको होता है ना अच्छे खासे बड़े साइज़ हैं, आप देख के अंदाज़ा कर सकते हो कि तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर की हैं। और उसके अलावा मैरिक्स लगी हुई है इनको, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ। आप कराची में कहीं से भी इस टाइम पर माल ख़रीद लो, कम क्वांटिटी में आपको मैरिक्स वाला चूज़ा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। उसके रीज़न सारा क्या है कि मैरिक्स कोई लगवाता ही नहीं है, मैरिक्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादातर लोग जो ना मैरिक्स अवॉइड करते हैं। तो ये एक वजह थी। लेकिन खैर हमारे पास ये मैंने अपने लिए रखी थी, मुझे पता था कि सीजन में आराम से बेच लेंगे हम सुकून से। अगर किसी को हम थोड़ी सी 50 रुपये महंगी चीज़ बेचेंगे तो उसका फ़ायदा ही है इसमें, क्योंकि मैरिक्स नहीं लगती। तो खैर जैसे जैसे करके अभी ये माल तैयार हो गया, उसको छोड़कर आते हैं और उसके बाद ना आगे की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपडेट रिकॉर्ड करते हैं। देख रहे हो अभी आप देख रहे हैं इसका मुँह बाहर निकलेगा, किस तरह का साइज़ है इनका बेहतरीन। कल सफाई करी थी इस जगह की और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा गंद हो गया, देख रहे हो माशाल्लाह से।
क्या खूबसूरत साइज है। चलो चलते हैं गैस, इनको डिलीवर करते हैं। हटियो गंदा नहीं करो, अंदर का। भाई वहाँ से तो फ्री हो गए थे, मुर्गे मुर्गे डिलीवर कर दिए, कस्टमर को चले गए। अभी अगेन हैचरी आ गए हैं और आज भी ज़रा तकरीबन 300 के करीब ही चूज़ा देना है। देना तो 250 है पता नहीं, लेकिन एक कम बंदे का ऑर्डर था, वो कहानी मिली जुली, यानी कि 550 से वो कर आके फिर एक कहानी उल्टी पुल्टी हो गई। तो अभी 300 के करीब है जो बेसिकली आने वाले हैं। फैज़ भाई भी जब तक आ जाएंगे, अभी फैज़ नहीं है, खाली मैं ही मौजूद हूँ हमेशा की तरह। देखो पहले मैं, बाद में फैज़, तो मेरी बाइक खड़ी है, फैज़ अभी भाई साहब है, फैज़ भाई आने वाले, तो तक फैज़ भी इंशाल्लाह आ जाएगा और उसके बाद हम चूज़े वगैरह डिलीवर कर देंगे। मेरे ख्याल से वो आ गया है। ये थी कि चैम्पियन हमारे सामने एक और आ चुका है और बस जिसे कहते हैं ना 2 मिनट के अंदर जिसे कहते हैं, बस वीडियो बनी और वो फ़ौरन से आ गया। तो चूज़ा डिलीवर करके चूज़े की ज़रा अपडेट देते हैं, उसके बाद जो ना आपको आगे की कहानी वगैरह सुनाते हैं। चूज़ा भी बेसिकली आ गया है और ये बस जो ना देना है जल्दी से। उसके बाद ज़रा इधर आ भाई, आ जा। नाराज़ हो? खैरियत? अब इसको मनाते हैं। खैरियत भाई वलीद भाई क्या है, लोग बोल रहे हैं मैंने काम धंधा छोड़ दिया। अच्छा ऐसा कह रहे बताओ हैं? यार। हाँ यार, बंदा जो ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है कुछ चीज़ों में, जो ना इंशाल्लाह ताला कल परसों हफ्ते को फ्री हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह कब डालोगे चूज़ा? तो इंशाल्लाह पीर मंगल से इंशाल्लाह डालना स्टार्ट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। जो लोग सोच रहे हैं ना भाई काम छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है भाई, फार्मिंग से ही जो कुछ होता है। हाँ ये नहीं कि मैं बताऊँ इतने सारे पैसे बन गए, क्या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख ये जरा अभी जरा काम चल रहा है तो ज़रूरत है नहीं। इतने बन गए कि अभी भी बाइक पे घूम रहे हैं और ये टूटा मोटा मोबाइल ही चला रहे हैं आपके सामने। मजाक की बात की भाई, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हालत में। असल में रीज़न पता है क्या हुआ? पहले हम चले गए सवात, फिर हम चले गए लाहौर। यार पता है थकन उतरी नहीं, दोबारा से एक और लोड आ गया। फिर उसके बाद अभी माशाल्लाह से कल हमारा एग डे होने वाला है। कल एग डे, उसके लिए भी काम छुट्टी थी यूनिवर्सिटी में, कल लगे। मैं परसों भाई के घर पे एक छोटा सा इवेंट है माशाल्लाह से, तो आपको डिटेल देंगे, उसकी डिटेल देंगे ना इंशाल्लाह। तो वो भी एक इवेंट है छोटा सा, आप लोगों ने गैस करके बताना है वो क्या चीज़ है, ठीक है? आप बंदे की मुस्कुराहट देख के समझ जाओ। बाकी कर सकते गैस नहीं। अरे देखने देते ना, क्या देखते हैं कोई गैस करता नहीं करता, अब वो आपके अपने ऊपर है। अच्छा जी, मैं चूज़े की तरफ अपडेट दें आपको। भाईजान चूज़े का रेट क्या चल रहा है? यार चूज़े का रेट जो है ना आपको पता है कि ऑन क्वान्टिटी अलग है। हाँ। बाकी इसके अलावा मैं मैं आपको बता दूं 200 प्लस चल रहा है। हाँ, क्वांटिटी के हिसाब से हल्की फुल्की वेरिएशन होती है रेट में। जो लोग अब जैसे, लेकिन 200 से कम नहीं है, 200 से कम नहीं है, ज़्यादा है, सूरत में नहीं है, 200 प्लस है। उसकी वजह ये है कि भाई जाहिर सी बात है कि हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप जितनी भी बड़ी हैचरीज है ना, आप पहले उनसे रेट टच कर लें। जो लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं 150 रुपये का चूज़ा मिल रहा है, 120 रुपये का मिल रहा है, भाईजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जब चूज़े का सीन ये होता है ना, चूज़ा इतना महंगा होता है, तो उसके बाद जो बेकार लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं। वो 10 रुपये का चूज़ा मैं आपको दिलवा सकता हूँ, 20 रुपये का, सॉरी, जो मेल होता है ना लेयर का मेल, वो 20 रुपये का मिल जाता है। खैर कोई कॉन्टैक्ट ना करे कि भाई हमें दे दो, लेकिन मिल जाता है 20 रुपये का लेयर जो ना आराम से। मार्केट का रेट ये है यार। ये देखें यार, पूरा डब्बा दिखाओ यार। ये देखो आप जरा, चूज़े का आपको अंदाजा हो रहा है, चूज़े की हेल्थ वगैरह, तो चूज़े का रेट यही चल रहा है। उसकी वजह पता है क्या है भाईजान? क्या वजह है? यार देखें फार्म रेट भी ऊपर है। हाँ। फिर इसके अलावा ये कि सीधी सी बात ये कि हमारे पीछे जो है मेरे ख्याल में हो सकता है मे बी नया ब्रीडर हो या प्रोडक्शन में कमी हो, बहरहाल वो तो हमें नहीं पता, हम तो जाहिर सी बात है नहीं बताऊँ प्रोडक्शन कम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेट ऊपर ही है। क्योंकि मैं अभी वो स्टेट्स निकला था उनका, तो वो मैं यही देख रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना इस दफ़ा प्रोडक्शन गिरी है हम लोग की इस साल। हाँ, आपको बताऊँ, हम यहाँ पे थे ना, क्या कहते हैं, आईपेक्स गए हुए थे लाहौर के एक्सपो के अंदर, तो उसमें एक बंदा बता रहा था कि भाई तकरीबन जिसे कह सकते हैं ना कि 9000 टन से प्रोडक्शन 5000 टन पर आई हुई है। मैं गलत हूँ? सही हूँ? बिल्कुल ऐसी है, मेरे ऐसी कुछ नंबर था, लेकिन वो ना हल्का फुल्का सा चेंज था। तो जाहिर सी बात है हुआ क्या, बेसिकली जो पिछले 2-3 साल रिसेशन के गुजरे ना, उसमें प्रोडक्शन हद से ज़्यादा डाउन हो गई। डाउन होने की वजह से चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा अप था, जबकि 2 साल पहले आप चले जाओ तो चूज़े का रेट अच्छा खासा कम था। आपको सारे के सारे रेट ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप लोग टैली कर सकते हो। तो कभी भी इतना हाई रेट नहीं गया था। एक टाइम से 172 रहा, एक टाइम से 200 है। ये रेट इतना कांस्टेंट नहीं रहता, रेट ऑलमोस्ट डेली चेंज होता है। ये मैं बहुत बड़ी बात है कि फार्म रेट भी इतना ज़्यादा स्टेबल हुआ है और ये जो है चूज़े का रेट। अच्छा भाई मैं पहले बता दूँ, जो 200 में कह रहा हूँ ना, वो आपको 200 पे हरगिज़ नहीं मिलेगा। अगर आपकी क्वांटिटी कम है, अगर आपकी क्वांटिटी 1000-2000 है तो आपको 200 का रेट मिलेगा। अदरवाइज आपको रेट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। जैसे कि ये चूज़ा 205 रुपये का है, उसकी रीज़न ये कम क्वांटिटी हैचरी नहीं देती, हमें ऊपर कट देना पड़ता है। सीधी सी बात है। और 5 रुपये के लिए अगर हम एक डब्बे में 5 रुपये रख रहे हैं, मतलब समझे यार। देखो वो छोड़ दो, मैं बताऊँ वो इतना तो यार आपको पता है। हाँ, इतना तो भाई बनता है ना, इतना तो होता है। लोग जो बोल रहे हैं ना भाई, मैं सीधा ये बोलूंगा कि अब तो सबको पता है रेट खुलते हैं। हाँ। तो आप पहले टच कर लो, फिर आप डिसाइड करना कि चूज़ा 100 रुपये का है 150। हाँ, आप एक काम करो ना, जो मुझे कह रहा था ना, यकीन करें, एक बंदा मुझे कह रहा था कि 60 रुपये का चूज़ा मिल रहा है। मैंने उसके पैसे उसको वापसी करे एडवांस के, जबकि एडवांस वापसी नहीं करता मैं, लेकिन मैंने कहा खैर वापसी करे। मैंने उसको बोला कि भाई आप एक काम करो, चूज़ा बाय करो, उसको पालो, उसके बाद फिर आगे मुझसे कांटेक्ट करना। मैंने उसको बोला कि आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि चूज़ा आपने 10-20 खरीदना है, 100 नहीं खरीदना, वरना पता है क्या होगा, 100 बिकता है नहीं वो,
ये नहीं कि बेचारे का ज़्यादा नुकसान होगा, अभी कम में नुकसान होगा तो उसको आइडिया हो जाएगा खैर अच्छे से। तो खैर इस बंदे का आने का वेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना पर्सनली, अब फैज़ के जैसे का मूड में आपको बता रहा हूँ ना, पीर मंगल को डालने का रेट कम नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला रोज़ी देगा। ऐसी है, ऐसी उम्मीद है ना, इंशाल्लाह ताला रोज़ी देगा और कुछ चीज़ों की तरह बरकत रहेंगी। तो खैर अल्लाह मालिक है, आज पूरा दिन बारिश में नहाते रहे और उसके बाद मिलते हैं, यानी कि घर के बाद मिलते हैं, चुजे तक डिलीवर कर देते हैं। स्टेट्स आया है थोड़ा सा ओवरऑल अगर देखें ना 2020 को कंपैरिजन आप खुद करें तो आपको खुद पता चलेगा। फिर इसको देखो स्क्रॉलिंग डॉग एक्सपोर्ट भी होता था, अच्छा मुझे नहीं पता था डेवल एक्सपोर्ट भी होता था। देखें ना आप अपने हिसाब से 2020 से और 2024, बल्कि 2024 और 2023 को आप कंपेरिजन यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, एक मिनट तो को। आपको अच्छा भाई मैं आपको सिर्फ एक स्टेट दिखाऊंगा इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट, वो ये है कि हैचिंग एग्स डॉग्स, यानी कि डे ओल्ड चूज़ा जो है ना वो बिलियन में कितना है। तो 2020 में 1.84 बिलियन चूज़ा हैच हुआ मेरे, और उसके बाद 2021 में 1.72 हुआ, 2022 में अगेन 1.85 हुआ, 1.85 बिलियन नॉट अ मिलियन, और 2023 में 1.40, कितना कंफर्म आया, तकरीबन 0.4 का डिफरेंस आया, और उसके बाद 1.15, यानी कि जो एक्चुअल 4 साल पहले की प्रोडक्शन थी ना उससे ऑलमोस्ट आधा हो गया, ऐसी हो गया ऑलमोस्ट आधा। ऐसी तो जाहिर सी बात है चूजे का रेट कहाँ कम होगा, इसमें पता है होता है क्या है। देखिए मैं आपको एक बात, वीडियो लंबी हो रही है यहाँ पे पार्ट, लेकिन आपको बताता हूँ। होता ये है कि 3 साल रिसेशन रहता है, जब रिसेशन होता है नॉर्मली उस रिसेशन रहता है, मार्केट बैठी रहती है, जब मार्केट बैठती है तो बहुत सारे लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं ना फिर उनकी ऐसी चांदी होती है कि वो 2-3 साल और कमाते हैं। ना मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो नया फार्मर है ना, खासतौर पे जो नया फार्मर जो टिका हुआ था, हाँ उसने अंदर धुन पैसा कमाया है। हाँ, और जो फार्मर 2021 में जा चुका था, 21-22 में, 23 में नहीं 21-22 में, तो आज ये ज़रूर सोच रहा होगा, मेरे ख्याल में कमेंट आएंगे वो लाजमी उनके, तो वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे भाई कि हमारे वक्त मार्केट क्या थी। हाँ। क्यों मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने 170 160 अच्छा खाली इसमें नहीं, ब्रॉयलर नहीं लेयर के अंदर भी इसी बिल्कुल ऐसी था, लोग मरते थे भाई, ना उनको पेटी में बचता था ना उनको ये फार्मिंग में बचता था, ओवरऑल इंडस्ट्री पूरी वो हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2023 से जो अब माशाल्लाह से दोबारा से रुझान आया है रेटों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यही उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है ना, अभी तो भरपूर टाइम लगेगा कि प्रोडक्शन बढ़ने में, जाहिर सी बात है मशीनें अभी भी कमी है मेरे हिसाब से कम 2 साल आगे के, और इस तरह की तेजी रहेगी, लगेंगे कम से कम तो लगेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा लोग अंधा पैसा लेकर कूदेंगे, शायद मार्केट गिर जाएगी, नसीब की बात है। लेकिन इन जनरल बताऊं अभी मार्केट बहुत जिसे कहते हैं ना अपने स्लोएस्ट पीरियड पे चल रही है, यानी कि एक मिसाल थी 1800 जिगरा चाहिए। हाँ। जो लोग काम पता है ना तो भाई वो लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं तो वो उनको यही बोलेंगे भाई कि अब अगर आपको डालना है तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं भाई। एक आध महीना ऐसा होता है कि एक आध जो गंदा गुजरता है, नुकसान में हो, मेरा नुकसान हुआ है ऐसी बात नहीं है। अगला व्लॉग में कवर हो गया, व्लॉग में डालूंगा, हाँ अल्लाह का शुक्र है वो कवर हो गया। अभी अगला व्लॉग डालूंगा, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ओवरऑल लेके चले साथ साथ, क्या पता इसमें अगर अगला व्लॉग अल्लाह ना करे हम डालते हैं कुछ नहीं बचता, नेक्स्ट व्लॉग जब आप प्लान करोगे तो उसमें एक अल्लाह ताला अपनी अच्छी रोजी इंशाल्लाह दे दे। तो चले जब तक हम बंदे का आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते भी हैं। एक छोटा काम है, आपका लंबा हो गया बहुत नहीं, अच्छा पता है बात क्या हुई, लंबा तो हो गया, लेकिन एक बात डिटेल में कर दी ना ताकि सबके लिए फ़ायदा हो गया, सबको अंदाज़ा हो गया कि मार्केट ऑपरेट किस तरह होती है। देखिए बेसिक मार्केट के प्रिंसिपल हम समझा सकते हैं, डिटेल में समझाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएंगे, वीडियो भी खतरनाक हो जाएगी, तो इसलिए कहोगे तो डिटेल में समझा देंगे। एक बहुत बेसिक से रूल्स होते हैं मार्केट के चलने के। खैर हम चलते हैं आगे, चूजे सोच रहे हैं पता नहीं कौन लोग हैं, हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खाने के टाइम पर हमसे मजाक कर रहे हैं, तो चले असल में देख रहे हैं हाँ कि ये कौन है, वो बोले माँ दिखाने के नंबर पे क्या लेकर आ गया। खैर वीडियो लंबी हो रही है, हम चला चलते हैं आगे की तरफ, इसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा भाई फाइनली चूसा रेडी है भाई का, और ये भाई लेके जा रहे हैं दोबारा सुमेल भाई। अभी समील नाम है, मैंने सुमेल गलती से बोल दिया, सही कर दिया। सर जी क्या हाल है आपके? अच्छा ये हमसे कितनी दफ़ा लेके जा चुके हैं माशाल्लाह से? 5वीं छठी दफ़ा हो गया, वो ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, तो काउंट नहीं किया मेरे हिसाब से, कम भाई साल तो हो गया ना, साल नहीं तकरीबन 7 महीने 6 महीने 8 महीने हो गए, 7 महीने माशाल्लाह से हो गए हैं। तो भाई का भरोसा हम पे ही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसी कायम रखे, चीज़ें भी बेहतर रहें। और कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वाले व्लॉग का? माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। माश कितने डाले थे? लास्ट के दो जो रहे बहुत अच्छे रहे। वो ऐसे ही होता है, शुरू का एक आध नुकसान में जाता है, उसके बाद फायदे में रहता है। अच्छा ये साथ ही नुकसान हुआ था हमारा, वो तो पता है क्या, वो सबका हुआ, वो तो रेट की वजह से हुआ ना, लेकिन उसके अलावा वो जो लेयर की बड़ा अच्छा रेडी हुआ था मेरा, 2.5 किलो में पूरे 2.5 किलो कितने दिन में? 42-43 दिन माशाल्लाह माशाल्लाह। यार घर के ऊपर 42-43 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना, बड़ी बात होती है इनका। लेकिन अब जो है इनके साथ ये थोड़ा सा बताना यार, फार्म पे क्या चीज़ें हुई हैं जो जिससे वो आप थोड़ा सा वो हो रहे हो यार। फार्म पे थोड़ा सा बस जैसे गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे। मज़ेदार नहीं है। हाँ फार्म पे बीमारियाँ ज़्यादा हैं, बीमारी अभी थोड़ी बहुत चल रही है, फिर चोरी चकारी तो इतनी नहीं है खैर। अच्छा हाँ हमारा एरिया सेफ है वहाँ का, बाकी ये है कि बस जगह वगह थोड़ी सी मुनासिब नहीं है ना वहाँ पे, तो इसलिए अब बंदा छोटे स्केल में आपको बताऊँ ज़्यादा फ़ायदा रहता है। भी ज़्यादा आ रहा है मेरा,
छोटे स्केल पे घर पे फार्म पे ज़्यादा रहा है, यहाँ ज़्यादा रहा है? फार्म पर ज़्यादा है। फार्म खुली जगह है ना, फ्रेश एयर मिलती है तो वो कहानी बनती रहती है। अच्छा वो लेयर के जो मुर्गे निकल आए थे एक दफ़ा, उनका क्या किया? उनको तो बस मैंने जान छुड़वा ली? मोहल्ले में बांटे। बस भाई याद है ना फैसले के बाद क्या हुआ था, चूजा उठाया गलती से, वो लेयर का निकल आया। हमें यही याद रहेगी, हम यही बोलते हैं ना यार, वही समील भाई वही जिनका लेयर के मुर्गे निकल आए वो भी थे। बेचारे ब्रदर ये तो एक बंदे से निकल वो आया था। चले भाई, अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह इस दफ़ा भी, और चीज़ें आपकी ज़्यादा बेहतर रहें। तो इंशाल्लाह दोनों मुलाकात होगी, दोबारा लड़ने चाहते हो, ठीक है ना सर जी? ओके। मैंने ऐसा हाथ रखा। अच्छा जी भाई, तो अब वीडियो बेसिकली ख़त्म हो रही है आज की, और आज का दिन भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चूज़ों की क्वालिटी आप देख सकते हो, चूज़े कैसे माशाल्लाह से हमारा खेत हरा भरा हुआ है माशाल्लाह से, हमारा खेत क्या कहते हैं, खेत खलियान। तो अब जो है मिलते हैं इंशाल्लाह कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका स्क्रीन पे गिवन है। हमारा कोर्स बेसिकली एक न्यू फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एक पुराने के लिए भी, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। साथ में मेरी डिग्री जो है ना वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस में चल रही है। और हमारा कोर्स नहीं है खाली, इसमें कंसल्टेशन भी इंक्लूड है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।